Namaskar to all my friends. Welcome to SD Career Institute. Under vocab learning program through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method, we are going to start our next vocabulary session, that is WWA5. फिफ्थ सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स के साथ में आपको सिखाते हैं, बहुत बेसिक वर्ड लेकर के, और उससे जितने भी रूट शेयर्ड वर्ड होते हैं या उससे रिलेटेड वर्ड होते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बेसिक फाउंडेशन चल रहा है। बेसिक फाउंडेशन में हम आपको बहुत सारे वर्ड्स करा रहे हैं। तो मैंने आज आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं, और वो वर्ड कौन कौन से हैं? मैंने आज आपके दो वर्ड लिए हैं। पहला है आपका टर्न और दूसरा है ब्लाइंड। टर्न का मतलब आप जानते हो, जब कोई चीज़ टर्न होती है तो उस सेंस में आपका टर्न वर्ड यूज होता है। जब आप कहीं पे मुड़ते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उस सेंस में आपका टर्न होता है। और ब्लाइंड आप जानते हैं, ब्लाइंड का मतलब होता है जिसके पास में आंखों में रोशनी नहीं होती है, जो अंधा होता है, उसको आप इंग्लिश में ब्लाइंड बोलते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट वर्ड मैं आपका स्टार्ट करता हूँ, टर्न। टर्न का मतलब देखिए, टर्न के क्या क्या मतलब होते हैं और जहाँ से हम अपने इसमें इनको यूज़ करेंगे। टर्न का पहला मतलब होता है मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब गाड़ी वगैरह टर्न होती है ना, या आप टर्न हो रहे हैं या रोड टर्न हो रही है कहीं पे, तो एक आपका टर्न का वो सेंस होता है जिसको आप टर्निंग भी बोलते हैं। तो मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक टर्न का मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब आप देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। टर्न का मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि कोई आपका टर्न आ गया, ठीक है ना, किसी का टर्न आ गया कि मान लीजिए कोई स्पीच देने जा रहे हैं, तो पहला कोई लीडर कुछ बोला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो उस सेंस में भी आपका वर्ड क्या यूज होता है? टर्न यूज होता है। और एक टर्न का तीसरा मतलब भी होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज किसी की सिचुएशन में कोई चेंज होता है तो उस समय भी टर्न टर्न बोलते हैं। जैसे लीव्स, आप अगर बोलो लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स टर्न पेल। अगर पहले क्या होता है कि पत्तियां हरी होती हैं और फिर वो कैसी हो गई? पीले कलर की हो गई, तो वहां पे भी आप वर्ड यूज करते हो टर्न। ठीक है ना? टर्न यूज करते हो। तो यहां से हम टर्न के इन तीन सेंस का यूज करके हम आपको बहुत सारे वर्ड कराने की कोशिश करेंगे, और यहाँ ही आपको वो सारे वर्ड याद हो जाने चाहिए। तो पहला टर्न का मतलब होता है कि जब आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हो तो वहां पे टर्न होता है। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, मतलब आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, जैसे आपने स्पीच देना है तो पहले का टर्न आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस टाइप में आपका वो टर्न का मतलब होता है। तीसरा टर्न होता है जब कोई चीज की कोई पर्टिकुलर स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे पानी है, पहले लिक्विड है और फिर वो वाटर टर्न्स टू सॉलिड, आइस, या आपका जो बर्फ, पानी बर्फ में बन जाता है, तो वहां पे भी हम उस टर्न यूज करते हैं। ठीक है ना? तो टर्न के यहाँ पे आपने तीन मतलब समझे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, टर्न से ही आपका टर्निंग बनता है। जहां पे रोड टर्न होती है, रोड जहां पे मुड़ी हुई होती है, तो उसको आप बोलते हैं टर्निंग। टर्न अबाउट, दो वर्ड हैं, बहुत स्पेसिफिक वर्ड हैं, कई एक बार पूछे गए हैं। एक वर्ड होता है टर्न अबाउट और एक वर्ड होता है टर्न अराउंड। ठीक है ना? इन दोनों का ही मतलब होता है परिस्थितियों का चेंज होना। ठीक है ना? कंप्लीट चेंज इन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का चेंज होना, उसको बोलते हैं टर्न अबाउट। टर्न अराउंड भी होता है किसी भी सिचुएशन का चेंज होना। लेकिन टर्न अबाउट क्या हो सकता है? टर्न अबाउट मान लो कि आपका अच्छे से खराब भी हो सकता है। टर्न अबाउट में सारी चीज है, ठीक है ना? लेकिन टर्न अराउंड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में यूज होता है। जब फेवरेबल आपकी कोई आपके फेवर में कोई चीज चेंज होती है तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। टर्न अराउंड ऑफ सिचुएशंस, सिचुएशन का आपके फेवर में जब चेंज होती हैं तो उसको, उसके लिए आप यूज करते हो टर्न अराउंड। और टर्न अबाउट होता है कोई भी किसी भी टाइम में अच्छे से खराब हो गया, खराब से अच्छे हो गया, ओवरऑल सेंस में आपका होता है टर्न अबाउट। तो टर्न अबाउट, टर्न अराउंड, इन दोनों का मतलब होता है परिस्थितियों का चेंज होना। ठीक है ना? टर्न अराउंड आपका फेवरेबल जब कंडीशन होती है आपके, तो उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। ठीक है? अभी आप नॉर्मली आप समझ ले रहे हैं, टर्न अबाउट, टर्न अराउंड, ये टर्न से ही बना हुआ है। ठीक है ना?
नेक्स्ट देखिए टर्न बैक। टर्न बैक में क्या होता है कि जब अपने कफ वगैरह ये जो फोल्ड कर लेते हैं, टर्न बैक पीछे को मोड़ना, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आपका टर्न बैक, पार्ट ऑफ गारमेंट फोल्डेड बैकवर्ड, ठीक है ना। तो टर्न बैक एक वो टर्न बैक के सेंस में यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, एक बिजनेस का टर्नओवर होता है। जैसे आपने एनुअली या फिर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी बिजनेस में कितना ग्रोथ हुआ है या उसका कितना जो लेखा जोखा होता है उसको आप बोलते हैं टर्नओवर। किसी भी बिजनेस का जो बजट होता है उसको आप बोलते हैं टर्नओवर। ये बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं और इन सबको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको टर्न बताया, टर्न मतलब मुड़ना होता है, टर्न का मतलब किसी का टर्न आ जाता है काम करने के लिए, और एक टर्न का मतलब होता है कोई चीज अपनी अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन से या मतलब उसको पर्टिकुलर स्टेट से किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होने के लिए भी आपका टर्न आता है। जब पत्तियां मान लो हरे से पीली हो गई, या मान लीजिए कोई फल है, फल जो है वो पक गया तो भी वो टर्न हो गया उसमें, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपका टर्न आता है। जब रोड की एक टर्निंग के लिए आप यूज करते हैं, टर्न अबाउट और टर्न अराउंड, इन दोनों का मतलब होता है परिस्थितियों का चेंज होना। लेकिन कभी अगर आपको एग्जाम में ऐसा देखने को मिले कि जहां पे फेवरेबल बात की गई है तो वहां पे आप टर्न अराउंड लगाएंगे। टर्न बैक का मतलब होता है कि पीछे की ओर मुड़ना, कफ वगैरह भी आप जो मोड़ते हैं उसके लिए भी आप लगा देते हैं टर्न बैक। और टर्न ओवर होता है किसी भी बिजनेस का जो एनुअली लेखा जोखा होता है या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है तो उसको आप बोलते हैं टर्न ओवर, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब देखिए अबाउट टर्न, अबाउट और अबाउट टर्न, इन दोनों का अलग अलग यूज होता है, ठीक है ना। टर्न अबाउट माने होता है परिस्थितियों का चेंज होना, और अबाउट टर्न होता है आप जैसे फेस अगर आपका फॉरवर्ड है और आप अगर बैकवर्ड पीछे की ओर मुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अबाउट टर्न, अपोजिट डायरेक्शन फेस। आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी में क्या होता है कि वो उसको पहले से बता दिया जाता है, वो सारे खड़े होते हैं एक सामने को फेस करके, और उनका कमांडर बोलता है अबाउट टर्न। वो शायद मूवी सनी देओल वगैरह, सनी देओल की सी थी शायद। तो उसमें क्या करता है कि वो पर्सन को उनको पहले से ही बता रखा होता है और वो पीछे की ओर मुड़ता है, जबकि दूसरे सब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो अबाउट टर्न का मतलब होता है आप अपने फेस को अपोजिट डायरेक्शन में करना, तो वहां पे आप अबाउट टर्न होता है। टर्न अबाउट का मतलब परिस्थितियों का चेंज होना होता है, और जब भी कोई आपसे अबाउट टर्न बोलता है तो उसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में आप फेस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए अप टर्न, रिटर्न और डाउन टर्न, ठीक है। ओवर टर्न अभी मैं बताऊंगा, आप तीन वर्ड्स को समझिए, अप टर्न और डाउन टर्न, ठीक है ना। जब बिजनेस की ग्रोथ होती है, बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड होता है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो कह रहे हैं कि बिजनेस कैसा ले रही, अप टर्न ले रही है, ऊपर की ओर बिजनेस बढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेंड इन बिजनेस, तो आप क्या बोलते हैं अप टर्न। और जब बिजनेस में आपका डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं डाउन टर्न। जब बिजनेस में गिरावट होती है तो उसको आप बोलते हैं डाउन टर्न, जब बिजनेस ऊपर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अप टर्न, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब आपका रिटर्न आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से, आपको पता है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। अब देखिए वही चीज है जो आपको मैंने क्या बताया, रिटर्न, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, री। री का मतलब होता है आपने एक, मान लीजिए आप ये इस तरीके से जा रहे थे, ठीक है ना, आपने एक टर्न ले लिया तो एक ये टर्न हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे आपने एक टर्न ले लिया, ठीक है ना। अब आपने फिर क्या किया, यहां पे रिटर्न लिया, टर्न रिटर्न, री मींस फिर से अगेन, तो आप फिर से इधर को आ गए। तो जब रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप जिधर से गए थे उधर को ही वापस हो जाना, उसका मतलब होता है रिटर्न। कम बैक ऑफ समबडी समवन टू द प्रीवियस सिचुएशन। अगर कोई प्रीवियस सिचुएशन पे वापस आ जाता है या कोई भी परिस्थिति वापस आ जाता है, वापस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं आप रिटर्न बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहां से आपने कई एक वर्ड मीनिंग समझ लिए। आपने एक देखा कि जब बिजनेस में ग्रोथ होती है तो आप उसको अपटर्न बोलते हैं, जब बिजनेस में गिरावट होती है उसको डाउन टर्न बोलते हैं। रिटर्न आपको पहले से पता था, रिटर्न का मतलब होता है कि आप वापस प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो चाहे कोई पर्सन पहुंचे या कोई एक परिस्थिति पहुंचे, तो उसको भी आप उसके लिए रिटर्न वर्ड यूज होता है। अब देखिए ओवरटर्न, ओवरटर्न क्या होता है इसको समझिए। ये लिखा हुआ है ओवर,
और टर्न, ठीक है ना। ओवरटर्न बेसिकली किसके लिए होता है, जब कोई भी आपकी कोई कार होती है, ठीक है ना, ये दो चीजों के लिए यूज होता है, दो सेंस में यूज होता है। जब कोई गाड़ी वगैरह जो पलट जाती है अपसाइड डाउन, जो ऊपर से नीचे हो जाती है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपने जो टॉर्टोइज कछुआ वगैरह होता है वो देखा होगा, कभी कभी वो पलट जाते हैं तो उनका जिसके जो पैर होते हैं वो ऊपर को हो जाते हैं, तो उसको वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरटर्न का मतलब होता है कि आप कोई 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 चीज थी, कोई गाड़ी थी और वो जो है पूरी तरीके से पलट गई ऐसे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपका ओवरटर्न यूज होता है। दूसरा ओवरटर्न होता है कि किसी ने कोई एक मान लीजिए कि गवर्नमेंट है या फिर कोई सी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, तो पहले कोई ऑर्डर था और उस ऑर्डर को पलट दिया, ठीक है ना, तो पलट देने के सेंस में, ऑर्डर को पलट देने के सेंस में भी ओवरटर्न आता है, ठीक है ना। दो सेंस में आपका ओवरटर्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओवरटर्न का मतलब होता है एक गाड़ी भी पलटना होता है और कोई एक ऑर्डर था और उस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं कि आप कोर्ट ने उस ऑर्डर को पलट दिया, तो उस सेंस में भी आपका ओवरटर्न आता है, ठीक है ना। तो टर्न से आपने बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वर्ड मीनिंग कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं, इनको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में वर्ड आता है टर्न आउट, ठीक है ना। टर्न आउट बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है। मैं फिर से आपको एक बार करा देता हूं। टर्न, टर्न से आपका टर्निंग बना, जहां पे चीजें कोई भी रोड वगैरह टर्निंग होती है। टर्न अबाउट, टर्न अराउंड, दोनों का मतलब होता है परिस्थितियों का चेंज होना। टर्न अराउंड का मतलब है फेवरेबल चेंज होना। टर्न बैक मतलब पीछे की ओर मुड़ना, और ये जो कफ वगैरह मोड़ते हैं इसके लिए आपका टर्न बैक आ गया। टर्न ओवर का मतलब बिजनेस में एनुअली कितना उसका टर्न ओवर होता है, लेखा जोखा, उसको आपका टर्न ओवर बोलते हैं। अबाउट टर्न का मतलब होता है फेस को अपोजिट डायरेक्शन में कर लेना, जिस टाइप में आपको, अगर आप ईस्ट वर्ड हैं तो आप वेस्ट वर्ड हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही तरीके से आपको मैंने अप टर्न और डाउन टर्न बताया। जब बिजनेस ऊपर की ओर ग्रेथ करता है तो उसको अप टर्न बोलते हैं, जब बिजनेस डाउनवर्ड जाता है तो उसको डाउन टर्न बोलते हैं। रिटर्न का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी भी परिस्थितियों का उस पहली स्टेज में आ जाना, या आप किसी पहली स्टेज में आ जा रहे हैं तो उसके लिए रिटर्न होता है। ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली चेंज होना। तो कोई गाड़ी या कार जब पलट जाती है तो उसको ओवरटर्न बोलते हैं। या फिर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक ऑर्डर दे रखा है, कोई मान लीजिए आप एज्यूम ऐसे कर सकते हैं कि कोई पेपर रखा हुआ है, ऑर्डर का पेपर रखा हुआ है, और उस पेपर को भी आपने पलट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑर्डर था वो अब कुछ नहीं रहा, नल एंड बॉयड हो गया। तो उस समय, उस सेंस में भी आप टर्नओवर का यूज करते हैं, ठीक है ना। टर्न आउट, टर्न आउट क्या होता है, टर्न आउट का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जब बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न आउट। जैसे आपने एक वर्ड बहुत अच्छा सुना होगा, वोटिंग टर्न आउट, ठीक है ना। वोटिंग टर्न आउट कितने परसेंट है, ऐसा आप खूब सुनते होंगे। वोटिंग टर्न आउट, वोटिंग टर्न आउट। तो टर्न आउट का मतलब होता है कहीं किसी इवेंट के लिए, चाहे वो वोटिंग हो या फिर कोई गैदरिंग हो, जैसे मान लीजिए महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ में भी लोग, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो 7 करोड़, 7, 8, 9, 10 इस टाइप में करोड़ों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, तो वहां का जो वहां पहुंचने का है, तो उस पहुंचने के सेंस में आपका टर्न आउट वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। पीपल टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट, किसी इवेंट में भाग लेने के लिए, लोगों का वहां पे पहुंचने के लिए आपका वर्ड आपका यूज होता है, ठीक है। तो टर्न आउट का मतलब आप समझ गए, पीपल टेकिंग पार्ट इन एन इवेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब एक बहुत अच्छा वर्ड है नॉकटर्नल, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल क्या होता है, एक्चुअली नॉक का मतलब होता है नाइट, नॉक का मतलब क्या होता है, नाइट, नॉक का मतलब होता है नाइट। जैसे आपने एक वर्ड अगर आप जानते हो तो वर्ड होता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्वल, नॉक्स का मतलब नाइट, जहां पे डे नाइट इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं नॉक्स, ठीक है ना। तो नॉक्स का, नॉक्स या नॉक का मतलब क्या होता है आपका, नाइट मतलब होता है। तो ऐसी चीजें जो टर्न होती हैं, टर्न का मतलब होता है बाहर निकलना। जब मान लीजिए
आप अपने घर में हैं और आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप बाहर की ओर टर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो रात्रि में जो टर्न होते हैं उसको बोलते हैं नॉकटर्नल। मतलब इसमें उस टाइप के कोई भी चाहे बर्ड हो या फिर कोई एनिमल हो जो रात्र में घूमते हैं, जैसे मान लीजिए आउल है, उल्लू है, तो वो क्या है कि रात में ही निकलता है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। इसको आप समझ सकते हैं ड्यूरेनल। ड्यूरनल, ड्यूरनल का मतलब क्या होता है कि जो दिन में निकलते हैं। ड्यू का मतलब होता है डे, ड्यू का मतलब होता है डे। तो जो दिन में निकलते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ड्यूरनल बोलते हैं, और जो रात्रि में निकलते हैं उनको आप नॉकटर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए टर्निप। टर्निप क्या होता है, टर्निप एक होता है बीट रूट। बीट रूट का मतलब होता है आपका चुकंदर, ठीक है ना। और टर्निप का मतलब होता है सलजम। तो आप देखिए कि वो लट्टू की तरीके से नीचे गोल गोल होता है, ठीक है ना। तो उसको आप क्या बोलेंगे, टर्निप, टर्निप, ठीक है ना। तो टर्निप माने होता है सलजम, और बीट रूट माने आपका क्या हो गया, ये एक सलजम हो गया, और बीट रूट का मतलब हो गया आपका अभी क्या बताया था, इसका हिंदी मीनिंग होता है बीट रूट चुकंदर, ठीक है ना। तो बीट रूट हो गया चुकंदर और टर्निप हो गया आपका सलजम। नेक्स्ट देखिए टर्न कोट। टर्न कोट कई एक बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो टर्न कोट का मतलब क्या है कि देखिए टर्न कोट, कोई कोट पहने हुए है, और कोट का मतलब उसका बाहरी आवरण, बाहरी दिखावा, और उसने अपना कोट टर्न कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे मान लीजिए किसी के पास पहले से कोट किसी का था, मान लीजिए किसी एक पार्टी का था, ठीक है, पार्टी ए का पहले कोट था, अब उसने क्या किया कि इस एक पार्टी ए का कोट छोड़ करके पार्टी बी का कोट पहन लिया, ठीक है ना। तो वो वहां पे उस सेंस में टर्न कोट आता है, उन्होंने अपना कोट ही चेंज कर लिया, कोट बदल लिया, कोट पलट लिया, ठीक है ना। पहले कोई एक कोट पहनते थे, मान लीजिए उस पे किसी एक पार्टी का सिंबल था, अभी उन्होंने बदल लिया, अभी दूसरा डाल दिया। तो टर्न कोट का मतलब होता है कि वैसा पर्सन जो कोई अपना बिलीफ चेंज करके किसी दूसरे बिलीफ में चला जाता है, ठीक है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने वाले को भी, पार्टी चेंज करने वाले को भी आप टर्न कोट बोलते हैं। और दूसरा मान लीजिए कोई बिलीफ अगर अपना कोई चेंज कर लिया है, पहले कोई मान लीजिए अथीस्ट था फिर वो थीस्ट हो गया, तो उसको आपने क्या बोल दिया, टर्न कोट, ठीक है ना। तो अपना ओपिनियन चेंज करना या किसी पार्टी को चेंज करने वाले को भी आप क्या बोलते हैं, टर्न कोट बोलते हैं। ये टर्न से ही बना हुआ है। देखिए टर्न स्टाइल, टर्न स्टाइल भी बहुत अच्छा वर्ड है। टर्न स्टाइल क्या होता है, टर्न स्टाइल, आप जब कभी किसी पार्क में जाते हैं या किसी मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वहां इस टाइप के गेट लगे हुए होते हैं जो राउंड घूमते हैं, लेकिन उसमें एक टाइम में एक ही पर्सन निकल सकता है, ठीक है ना। तो उस टाइप के गेट को क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल बोलते हैं। वो भी घूमते हैं, वो चाहे इस टाइप में घूमे या फिर ऊपर से घूमते हैं, तो वहां पे आप एक टाइम में एक ही पर्सन निकल सकता है, तो उसको बोलते हैं टर्न स्टाइल, ठीक है, क्योंकि वो भी घूमते हैं। तो ये सारे वर्ड आपका टर्न से ही रूट शेयर करते हैं। देखिए रात्रि में जो निकलता है, रात्रि में जो टर्न आता है जिसका, या रात्रि में कह सकते हैं कि बाहर निकलता है, उसको आप बोलते हैं नॉकटर्नल। टर्निप का मतलब क्या हो गया, सलजम। वो भी आपका उसका जो 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 रूट होती है वो भी आपकी कैसी होती है, गोल होती है, राउंड होती है, तो उसको मतलब कह सकते हैं आप टर्निप हो गया। टर्न कोट का मतलब हो गया कि जिसने अपना कोट को ही चेंज कर लिया, ठीक है, अपना उसका बाहरी जो आवरण था, उसका जो बिलीफ था, उसकी जो पार्टी थी, उसको चेंज कर लिया, तो आपका टर्न कोट हो गया, ठीक है ना। टर्न स्टाइल क्या हो गया, टर्न स्टाइल एक टाइप के गेट हो गए जो टर्न होते हैं, जिसमें एक एक लोग ही निकल सकते हैं, तो उसको आप बोलते हैं टर्न स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, तो यहां से मैंने आपको टर्न वर्ड का पढ़ने वाले जितने जो जो उससे वर्ड थे वो मैंने आपको बताया। सेकेंड वर्ड देखिए ब्लाइंड। ब्लाइंड माने आप जानते हैं, ब्लाइंड का मतलब होता है जिसकी आंखों में विजन कम होता है, जिसके आंखों की जो दृष्टि होती है वो कम होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। अंधा आदमी को आप क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। लैकिंग इन विजन और अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं, जिसकी आंखों में विजन कम होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। एक ब्लाइंड का मतलब और होता है। एक ब्लाइंड का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी आप गुस्से में कहते हो कि यार क्या आप अंधे हो, तो वो आदमी आंखों से अंधा नहीं होता है, लेकिन उसने कहा कि यार आपने ऐसा काम कर दिया, इतना गलत काम कर दिया, क्या अंधे थे आप। तो अंधे का मतलब एक होता है कि आप उसको
फिगरेटिव सेंस में यूज करते हो और उसका मतलब होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम थी, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम थी, तो उस सेंस में आप अंडरस्टैंडिंग, जहां पे अंडरस्टैंडिंग कम होती है तो उस सेंस में भी ब्लाइंड का यूज करते हो। तो ब्लाइंड का आप दो मतलब समझेंगे। पहला ब्लाइंड का मतलब है कि जिसके डायरेक्ट आंखों में रोशनी कम है, या दूसरी उसकी समझ कम है, तो वहां पे आपका ब्लाइंड यूज होता है। अब देखिए, ब्लाइंड से ही ब्लाइंडर बना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई एथलीट होता है, वो इतना ज्यादा अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कहता है, तो लोग कहते हैं अरे यार क्या, मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया है, मतलब आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो जहां पे ऐसी कोई चीज जहां लोग कहें कि अरे यार आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है, इतना शानदार परफॉर्मेंस जो दिया है, तो उसके लिए वर्ड आपका ब्लाइंडर यूज होता है। ठीक है ना। तो ब्लाइंडर का मतलब होता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एनी गेम। किसी एक गेम में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जब होता है तो उसके लिए आपका ब्लाइंडर यूज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ब्लाइंडली। ब्लाइंडली इसी की फॉर्म है जो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से ना देखना और समझने की जिसकी क्षमता कम होती है, तो ब्लाइंडली आप कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। तो ब्लाइंडली कोई काम करने के लिए आपका ब्लाइंडली वर्ड आता है, ये उसी की फॉर्म है। देखिए, ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है? ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है, एक मिनट, क्या कर रहे हो उसमें? हेलो। नहीं तो इसकी क्या? अच्छा, ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी की आंखें जब आप पट्टी से बिल्कुल बांध देते हो ना, जब इसको कुछ कुछ दिखता नहीं है, तो उसके ऊपर फोल्ड इतने डाले कि वो ब्लाइंड हो गया। ठीक है ना। तो ब्लाइंड फोल्ड का मतलब क्या हो गया? किसी आंखों आंखों पे पट्टी बांध करके उसको कवर कर देना, तो उसके लिए आपका ब्लाइंड फोल्ड आया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ब्लाइंड से ही आपका ब्लिंक बनता है। अब देखिए, आदमी ब्लाइंड कैसे होता है? जब उसके आंख बंद करता है ना, तो वो ब्लाइंड हो जाता है। आंख बंद किया तो ब्लाइंड हो गया, आंख बंद करने से ब्लाइंड होता है। इसी सेंस में एक वर्ड बनाया गया आपका ब्लिंक। ठीक है ना। ब्लिंक क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब किसी में कोई लाइट बंद होती है, फिर से जलती है, फिर से बंद होती है, फिर से जलती है, तो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ब्लिंक कर रही है। ठीक है ना। तो ब्लिंक माने होता है, एक इसका हिंदी मीनिंग होता है आंखें झपकाना। ठीक है ना। आंखें झपकाना, जो आई मूवमेंट होते हैं, ब्लिंक मींस क्या होता है? आंखें झपकाना। और दूसरा मतलब होता है ब्लिंक का, जब कोई लाइट, फ्लैश लाइट जो ऑन ऑफ होती है ना बार बार, तो उसको बोलते हैं कि लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है ना। तो ब्लिंक आपके दो सेंस में यूज होता है, ये भी ब्लाइंड से ही रूट शेयर कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लिंकर। ब्लिंकर क्या होते हैं? ब्लिंकर यूज नहीं होता है, ब्लिंकर्स होता है। जो आप देखते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें घोड़े के साइड में दो मतलब पट्टी जैसा लगा होता है कि जिससे वो इधर उधर ना देख पाए, तो उसके लिए आपका आता है ब्लिंकर। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिंकर। ठीक है ना। तो ब्लाइंड से आपने डायरेक्टली रूट शेयर वर्ड देखे। ब्लाइंड का मतलब आपको पता है, ब्लाइंड का मतलब होता है कि जहां जिसकी डायरेक्ट आंखों में रोशनी कम होती है, या फिर ब्लाइंड का मतलब आपका होता है जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। बोलते हैं कि यार बिल्कुल आप तो अंधे हो, आंखें तो हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं है, तो वो ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंडर मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ब्लाइंडली इसी की फॉर्म होगी। ब्लाइंड फोल्ड मींस आपकी आंखों को कवर करके पट्टी से बांध दिया गया है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। ब्लिंक माने क्या होता है? आंख झपकाना, आंख मारना, है ना। और ब्लिंक का एक मतलब आपका क्या हो गया कि जो फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होता है तो ब्लिंक करती है, कोई भी चीज ब्लिंक कर रही है ना, तो उसके लिए भी आपका ब्लिंक आता है। और ब्लिंकर आपने समझ लिया कि जो हॉर्स के घोड़ा गाड़ी में हॉर्स को इधर उधर डाइवर्ट ना होने के लिए उसको पट्टी लगा देते हो, तो उसको बोल देते हैं ब्लिंकर। ठीक है ना। अब देखिए, ब्लाइंड का जो मैंने आपको दूसरा सेंस बताया था कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होती है, कहते हैं कि यार तुमने तो कुछ सोचा ही समझा नहीं, ठीक है ना, ऐसा काम कर दिया, आप बिल्कुल अंधे हो गए थे क्या, तो उस सेंस में ब्लाइंड का यूज करके एक वर्ड बनाया गया जिसको ब्लंडर वर्ड बनाया गया। तो ब्लंडर का मतलब होता है आप कभी ऐसी गलती कर दो जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, तो कहते हैं कि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये तो आपने पूरा ब्लंडर ही कर दिया। ठीक है ना। तो वहां पे उसके लिए वर्ड आता है ब्लंडर। ठीक है ना। स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक जो आपने अंधे होके की है, जिसमें आपने कुछ सोचा ही समझा नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसके लिए आपका क्या आ गया? ब्लंडर। ब्लंडर मींस बहुत बड़ी गलती। अब देखिए,
एक होता है वर्ड ब्लंट, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे, आपने ऊपर के वर्ड भी वर्ड समझे। ब्लंट, देखिए ब्लंट का मतलब होता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जब कम होता है, ठीक है ना। तो अब अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपने ब्लाइंड का मतलब क्या समझा? ब्लाइंड का मतलब हो गया कि कोई भी काम आपने बिल्कुल अंधे होकर के कर दिया, सोचा समझा नहीं, तो उस ब्लाइंड के सेंस से आपका एक वर्ड बन गया और वो आपका बना ब्लंडर। क्या बन गया? ब्लंडर। अब देखिए, जब किसी की सोचने की क्षमता कम हो जाती है और उस टाइप से जब वो गलती करता है तो आपका ब्लंडर हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब किसी की सोचने समझने की क्षमता कम होती है और उस टाइप में किसी एक पर्टिकुलर चीज, मतलब सोचने समझने की क्षमता का मतलब जिसकी तीव्रता कम हो गई, उसकी सोचने की तीव्रता कम हो गई, जितनी अच्छी तरीके से वो सोच सकता था, कोई काम जितनी तेजी से जितनी अच्छी तरीके से कर सकता था, वो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई। उस सेंस को लेकर के एक वर्ड बनाया गया आपका ब्लंट। ब्लंट, देखिए ब्लाइंड का मतलब आपने किसी चीज को बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया, आपने उस पे अंधे होकर के कोई काम कर लिया, ठीक है ना। आपकी वो चीजों की जो कहते हैं ना धार थी वो कम हो गई, तो जो धार कम होने का एक सेंस लेकर के एक वर्ड बनाया गया ब्लंट। जब इंसान की कोई सोचने समझने की अपनी क्षमताओं को दूर रख करके कम करके वो कोई काम करता है तब ब्लंडर करता है। ऐसे ही एक सेंस में इसका और यूज किया गया, मतलब जब कोई चाकू है या कोई तलवार है या कोई एक ऐसी चीज है कि जो काटने वाली चीज है, अगर वो काटने वाली चीज की अगर तीव्रता कम हो गई, उसकी धार कम हो गई, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया ब्लंट, ठीक है ना। इंसान जब कोई गलत काम कर दे रहा है, अपनी सोचने समझने की क्षमता कम कर दे रहा है, तो उसके लिए जब वो गलत काम करता है तो ब्लंडर वर्ड यूज हुआ। लेकिन जब वही कोई एक काटने वाली चीज के लिए यूज किया गया, तो वहां पे जब उसकी धार कम हो जाती है तो उसके लिए आप यूज करते हो ब्लंट, ठीक है ना। जब किसी की तीव्रता, जब जिसकी धार बहुत कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्लंट, ठीक है ना। एक और चीज में एक तो ये इसके लिए हो गया। दूसरा, इसका एक वर्ड मीनिंग आपका आया कि जब किसी इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, ठीक है ना, तो उसने वहां पे कम होने के सेंस में किसी भी चीज को तीव्रता कम करने के सेंस में भी आपका ब्लंट यूज होता है। इसका मतलब होता है रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज की तीव्रता को कम करने के सेंस में आपका ब्लंट आता है, ठीक है ना। और ऐसे ही जब उस किसी पर्सन या किसी काम को करने की तीव्रता को कम करने के सेंस में ब्लंट आया, ऐसे ही किसी भी मतलब काटने वाला जो टूल होता है उसकी धार कम करने के सेंस में आपका ब्लंट आ गया, ठीक है ना। दूसरा चीज कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है, जो बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं है, वो बात बिल्कुल सीधे सीधे कह देते हैं, किसी के सामने को अच्छा लगे या खराब लगे या कैसा लग रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। उनको बस कहना है, उनको ये नहीं समझना है, वो अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते हैं। तो उस समय वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात कही जाती है, उसके लिए भी आपका ब्लंट वर्ड यूज होता है, ब्लंट रिमार्क। तो ब्लंट आपका 3 सेंस में यूज होता है। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ब्लाइंड का मतलब आपने एक पता था आपको कि अंधे के सेंस में आता है जहां पे उसकी रोशनी कम है, तो वो ब्लाइंड हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया जिसका और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो वहां पे वर्ड, जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बहुत कम हो जाएगा, तो जब वो वहां पे गलती करेगा तो उसको बोलेंगे ब्लंडर, ठीक है ना। अब जब किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया और इसका एक सेंस ये लिया गया कि किसी में कोई भी काम करने की जो क्षमता थी, जो तीव्रता थी,
वो कम हो गई, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हुआ, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होने में उसको उस काम करने की तीव्रता कम हो गई। तो जब किसी चीज की काम करने की तीव्रता कम करने के सेंस में आता है तब ब्लंट आता है। और उसमें आप किसी चाकू की तीव्रता कम कर दो तो उसका मतलब ब्लंट, हिंदी में बोल सकते हो भोथरा, है ना। और रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी की तीव्रता को कम कर देना, वहां पे ब्लंट आता है। और जब किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया और उसने डायरेक्टली वो बात बोल दी तो वहां से आप कह देंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रिमार्क्स होते हैं उसको आप ब्लंट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। ब्लंट का मतलब हो गया ए ब्लंट नाइफ। आप चाकू जब कम हो गया, उसकी तीव्रता कम हो गई तो उसको आपने बोला ब्लंट नाइफ। अगर किसी ने कहा कि भाई एक कप चाय पी लो और उसने सीधे मना कर दिया यार मैं नहीं चाय पीऊंगा, तो ये क्या है कि ब्लंटली डिक्लाइंड हिज रिक्वेस्ट। जब कोई डायरेक्टली कोई बात कह देता है तो उस सेंस में भी आपका ब्लंट वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। एक बार आप फिर से देख लीजिए, शायद इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है कि ब्लाइंड माने क्या होता है। ब्लाइंड का मतलब होता है किसी को समझने की क्षमता कम हुई। जब उसकी समझने की क्षमता कम हुई या तीव्रता कम हुई तो वो एक काम ये करेगा कि आपको डायरेक्ट बोल सकता है तो वो सीधे सीधे बोल देगा, तो वहां पे आपका ब्लंट रिमार्क हो जाएगा। डायरेक्ट बोलने के लिए भी आपका ब्लंट रिमार्क हो जाएगा। और किसी चीज की तीव्रता कम हो गई तो तीव्रता, अगर चाकू की तीव्रता कम होगा या किसी भी तलवार की तीव्रता कम होगी तो उसके लिए भी आप बोलते हैं ब्लंट, भोतरा। जहां की उसकी जो एज होती है, किनारा होता है, वो बहुत जब हल्का पड़ जाता है तो उसके लिए भी आप ब्लंट नाइफ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आप दो सेंस में ब्लंट का यूज याद रखना। एक ब्लंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट अगर किसी को कोई बात बोल दी गई है तो ब्लंट रिमार्क होता है वो, ठीक है ना। और ब्लंट नाइफ होता है, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फ्रेजल वर्ब एक होता है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना। जैसे कोई मान लीजिए किसी चीज का इंजन है या गाड़ी है तो उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ। तो टर्न ऑन का मतलब गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो टर्न ऑन हो गया, गाड़ी बंद कर दिया तो टर्न ऑफ होता है। ऐसे ही क्या होता है, किसी को प्रेरित करने के सेंस में भी टर्न ऑन होता है। कभी कभी कहते हैं कि यार उसको थोड़ा, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो उसको भी थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस सेंस में आपका किसी को स्टिमुलेट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए आपका टर्न ऑन वर्ड होता है, ठीक है ना। और टर्न ऑफ मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। टर्न ऑन स्टार्ट करना, टर्न ऑफ बंद करना, ये आपको पहले से पता है। टर्न अवे का मतलब होता है किसी चीज से दूर चले जाना। टर्न माने मुड़ना, अवे मीन्स दूर। किसी चीज से दूर जाने के सेंस में आप क्या यूज करते हैं, टर्न अवे करते हैं। टर्न डाउन और टर्न अप, देखिए टर्न डाउन और टर्न अप। जब आप किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उसको बोलते हैं टर्न अप। वॉल्यूम बढ़ाने को टर्न अप और कम करने को आप बोलते हैं टर्न डाउन। वॉल्यूम कम करना है तो आप बोलोगे टर्न डाउन, वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप बोलोगे टर्न अप। टर्न अप का एक मतलब और होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे करके उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। और हमने क्या समझा, टर्न अप माने क्या होगा, टर्न डाउन और टर्न अप। टर्न डाउन का मतलब वॉल्यूम कम करना और टर्न अप का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। टर्न अप का एक मतलब और होता है जो आपका ये फ्रेजल वर्ब में बहुत ज्यादा यूज होता है। टर्न अप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका कोई कोई चीज खो गई, अब घर में ही कहाँ पे रख दी आपको ध्यान नहीं आ रहा, काफी जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिली। अचानक में एक दिन क्या हो रहा था कि वहां पे जो क्लीनिंग चल रही थी और उसमें देखा कि वो वहां पे अचानक में मिल गई, तो उसको भी बोलते हैं टर्न अप। अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, अचानक से सामने मतलब कोई चीज खोई हुई फिर से मिल जाए, ठीक है ना। जैसे कवर्ड वगैरह आप कोई चीज देख रहे थे, अचानक आप अपने कपड़े देख रहे थे, उसी के नीचे आपको रखा हुआ कोई दूसरी चीज मिल गई, तो टर्न अप। जब वो आप उस चीज को खोज नहीं रहे थे लेकिन अचानक से कोई काम करते हुए आपको वो चीज मिल गई तो वहां पे आपका टर्न अप आता है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, टर्न अप वाइल क्लीनिंग। जब सफाई कुछ चल रही थी उस समय जो डॉक्यूमेंट मिस हो गया था वो अचानक से मिल गया तो उसके लिए भी आपका टर्न अप आता है, ठीक है ना। एक आपका फ्रेजल वर्ब है टर्न टू, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा बार कई एक बार पूछा गया है इसको। टर्न
टू का मतलब क्या होता है? टर्न टू का मतलब होता है किसी पर्सन के पास हेल्प करने के लिए पहुंचना, हेल्प लेने के लिए पहुंचना, उसकी हेल्प लेने के लिए पहुंचने के लिए आपका टर्न टू आता है। जैसे इन क्राइसिस, परेशानी हुई तो लोग जनरली क्या करते हैं? टर्न टू कहाँ जाते हैं? सहायता के लिए कहाँ पे जाते हैं? अपने मित्र के पास में जाते हैं, अपने दोस्तों के पास में जाते हैं कि भाई हमारे थोड़ी समस्या हो गई, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो टर्न टू मीन्स क्या हो गया? सहायता के लिए, हेल्प मांगने के लिए पहुंचना। जैसे सी टर्न्स टू, उसको बहुत किसी को कोई परेशानी हो रही थी, मेंटली रूप से डिस्टर्ब थी, तो उसने क्या किया? टर्न टू, सहायता के लिए कहां पहुंची? मेडिटेशन के पास, कि भाई हम मेडिटेशन करेंगे तो इससे हमको रिलीफ मिलेगा। तो टर्न टू माने किसी भी पर्सन के पास हेल्प लेने के लिए पहुंचना या किसी चीज की हेल्प लेना, तो उस सेंस में आपका क्या आता है? टर्न टू। तो आप कई एक मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताया, उसमें टर्न टू आप बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न टू का मतलब है कि आप किसी के पास में हेल्प लेने के लिए जाने के लिए आपका टर्न टू वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो यहां से मैंने बताया टर्न ऑन मतलब गाड़ी स्टार्ट करना, टर्न ऑफ माने बंद करना, टर्न अवे कहीं से दूर चले जाना, टर्न डाउन वॉल्यूम कम करना, और टर्न अप मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। टर्न अप मतलब कोई खोई हुई चीज बाई चांस आपकी मिल जाती है तो उसको टर्न अप बोलते हैं। टर्न टू माने किसी के पास हेल्प के लिए जाना, उसकी हेल्प मांगने के लिए जाने के लिए आपका टर्न टू यूज होता है, ठीक है ना? फ्रेजल वर्ब। आप देखिए इससे रिलेटेड कुछ इडियम्स हैं, ठीक है ना? उनको आप देखिए, ठीक है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, आपने क्या हुआ? कोई वर्क कर रहे थे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, आपने फिर बहुत कुछ सोचा समझा और उसके बाद में आपने फिर से उसको रीस्टार्ट किया। तो उस सेंस में आपका क्या है? स्टार्ट इन अ बेटर वे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई लीफ माने मतलब पत्ती वगैरह। लेकिन होता क्या है कि एडियम्स तो ऐसे ही होते हैं, कुछ उनका जो लिटरल मीनिंग होता है वो यूज नहीं किया जाता है, उसका जो सेंस हम कहीं पे देखते हैं वो यूज होता है। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ माने फिर से आप कोई काम को स्टार्ट करना, ठीक है ना? जिसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिली, आपने फिर से उसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशन किया और उससे आप फिर से कोई नई चीज आपने स्टार्ट की, तो उसको बोलते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए टर्न द टाइड। टर्न टाइड माने होता है विपरीत परिस्थितियों को बदल देना, ठीक है ना? रिवर्स द ट्रेंड ऑफ इवेंट्स, कोई भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने थी और उनको आपने पूरी तरीके से पलट करके, बदल करके और उनको अपने फेवर में कर लिया, तो उसको टर्न द टाइड। टाइड माने ज्वार, जो समुद्र में टाइड आते हैं, टाइड और एब्स, तो टाइड का मतलब टाइड को ही पलट दिया। अब तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बहुत टाइड तो बहुत हैवी होते हैं, तो उनको आपने चेंज कर दिया, मतलब विपरीत परिस्थितियों को बदल दिया, तो उसके लिए टर्न द टाइड आता है। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है आप किसी चीज को नोटिस ही नहीं करते, आप बहाने कर रहे हैं कि मैं उसको देख ही नहीं रहा हूं, किसी की गलतियों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रहा है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं उसको नहीं देखने का। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आपने उसके सामने देख ही नहीं रहे, आंख बंद कर लिया है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई आता है। तो मतलब किसी चीज को अनदेखा करने के लिए आपका टर्न अ ब्लाइंड आई आता है, ठीक है ना? कंपैरिजन के लिए जब किसी कहा जाए कितना अंधा, कोई आदमी कितना अंधा, तो इंग्लिश में उसके लिए आता है एज ब्लाइंड एज बैट। मतलब बैट माने चमगादड़, चमगादड़ जो कि दिन में उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो जब कभी कंपैरिजन किया जाता है कि यार वो तो, हालांकि हिंदी में उसके लिए कहते हैं कि उसके अंदर तक उसके हिय की भी आंख खराब हो गई हैं, तो इस सेंस में आपका एज ब्लाइंड एज बैट आता है, कितना बहुत अंधा, जब जिसको कुछ दिखता ही नहीं है। कभी कभी आप ऐसे बोल देते हैं वेरी बैड आई साइड, जहां पे जिसको कुछ दिखता ही नहीं तो कहते हैं यार वो तो बिल्कुल बिल्कुल अंधा हो गया है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो एज ब्लाइंड एज आई, ये कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है ना? दो वर्ड आते हैं, दो आपके इडियम है, ब्लिंक ऑफ एन आई और नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई। इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको देखने में सेम लगेंगे लेकिन इनमें काफी डिफरेंस है। ब्लिंक ऑफ आई माने होता है कोई भी चीज बहुत जल्दी हो जाए। ब्लिंक माने क्या बताया मैंने? आंख झपकाना, कोई भी चीज बस इतनी देर में हो जाए, आंख झपकाने जितनी देरी भर में अगर कोई चीज हो जा रही है तो उसको बोलते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। बहुत जल्दी कोई चीज हो रही है तो उसको आपने बोला ब्लिंक ऑफ एन आई। अब देखो होता क्या, आप किसी के पास में गए, ठीक है, कोई हेल्प लेने के लिए गए और वो पर्सन आराम से अपना रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? आपकी बातें सुनी और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया,
आपकी बातों पे अब होता क्या है कि जनरली आपने किसी से अगर किसी की हाँ आपको सुननी है तो भले ही वो अपने डायरेक्टली वर्ड्स से ना बोले तो आंख ऐसे झपका देता है, आंख झपका दिया तो इसका मतलब ठीक है उसने हाँ कर दिया, उसकी जो है कंसेंट मिल गई है। लेकिन उसने आंख भी नहीं झपकाया, ठीक है ना, मतलब उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया उस पर। नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब ये है कि कोई भी बात कही गई उस पर उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इवन उसने अपनी आंख भी नहीं झपकाई, ठीक है ना। तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है वेरी क्विकली, कोई चीज बहुत जल्दी हो रही। कितना यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, कितनी जल्दी, जितना जल्दी आपकी आंख पलक झपक जा रही है उतनी देर में कोई चीज हो रही है, तो उसके लिए आपने ब्लिंक ऑफ एन आई बोला। और नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब यार उसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई। इवन उसने मुंह से बोलना तो दूर, उसने अपनी आंख भी झपका करके नहीं देखा, तो वहां पे आपका आ जाएगा नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई। सो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन न देना, वहां पे आपका नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई आएगा। ठीक है, कोलोकेशन देख लेते हैं एक दो, आप कोलोकेशन भी देख लीजिए, अच्छे हैं। देखिए ब्लाइंड एले, एले मीन्स क्या होता है, गली होती है। एले मीन्स क्या होती है, गली होती है। जब मैं आगे वर्ड्स में आऊंगा तो इसको और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोलोकेशन में डाल दिया ब्लाइंड एले। कभी कभी क्या होता है कि कोई रास्ता जाकर के आगे बिल्कुल क्लोज हो जाता है, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, गली आगे बंद होती है। तो जो बंद होती है तो उसके लिए क्लोज डोर, क्लोज रोड, जहां पे रोड बंद होती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड एले, ठीक है ना। ब्लाइंड एले का एक मीनिंग और होता है कि भाई आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, पहले तो ये है कि आप डायरेक्टली फिजिकली जा रहे थे गली में, गली आगे बंद हो गई। अब क्या हुआ कि आप किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे थे, मतलब रास्ता का मतलब आप कोई आपका पर्पस था, या फिर कोई आपका आपने कोई टारगेट बना रखा था, गोल बना रखा था, और आप उसमें गोल में गए, आगे पता चला कि यार अब तो यहाँ से आगे कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक्शन लीडिंग टू नोवेयर, जहां पे आपकी एक्शन कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और वहां से आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, वहां पे जाकर के आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे लिए भी आपको ब्लाइंड एले यूज होता है, ठीक है ना। ये सब सिर्फ आप एक बार अपने ध्यान से सुन लीजिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताया था ना कि आपको बस एक बार ध्यान से सुन लेना है, ठीक है ना। और ये चीज कोलोकेशन वाली आपको ये जो क्लोज टेस्ट है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, ठीक है ना। तो ब्लाइंड एले का मतलब हो गया कि जहां पे रास्ता एकदम से क्लोज होता है, या कोई भी पर्सन ऐसा काम कर रहा है कि भाई जिसके लिए आगे के पूरे रास्ते ही बंद हो गए। आप तैयारी मत करो, तैयारी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपके आगे के जितने भी नौकरी के रास्ते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ब्लाइंड डेट एक ऐसी, आप किसी डेटिंग पे जा रहे हैं और किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने कभी ना उससे पहले कोई बात की है और ना आप कभी उससे मिले हैं, ऐसे पर्सन से जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट, नॉट मेट अर्लियर, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। कभी कभी जहाँ पे देखते हैं कि आप कहते हैं कि यार वहाँ पे तो गाड़ियों की बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी टर्निंग होती है जहाँ पे आप डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। इस एरिया ऑफ लैकिंग साइट, जहां पे आपको दूर से देख नहीं पाते हैं, तो वो होते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दूसरे ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी किसी पर्सन की कुछ कमियां होती हैं कि यार ये उसकी एक पर्टिकुलर कमी है, उसमें एक ये उसकी ब्लाइंड स्पॉट है, तो वहां पे आप हिट कर सकते हो, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है। ब्लाइंड ट्रस्ट, आप जानते हैं आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने के लिए ब्लाइंड ट्रस्ट आता है। रिटर्निंग ऑफिसर, ये एक इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे होते हैं, तो उनको आपको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से टैक्स रिटर्न वगैरह आप भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या फिर जीएसटी रिटर्न भरते हैं, तो उसके लिए टैक्स वहां पे बट रिटर्न्स आता है ना, टैक्स रिटर्न्स। मैंने ब्लेंड का आपको यूज बता दिया, टर्न टू मैंने आपको समझाया है, टर्न अप भी बताया है। तो ओवरऑल मैं आपको फिर इसको समअप करता हूं। देखिए मैंने आपको पहला वर्ड बताया टर्न, ठीक है, टर्न से ही आपका टर्निंग बना गया, और टर्न के आपको मैंने कई एक सेंस बताए कि आप कहीं पहुंचते हो तब टर्न होता है, टर्न किसी की स्टेट में चेंज हो जा रहा है, कहीं पे आपका कोई नंबर आ जा रहा है, तो उसके लिए आपका टर्न आता है। टर्न अबाउट और टर्न अराउंड दोनों का मतलब क्या होता है, परिस्थितियों का चेंज होना। जब आपकी फेवर में परिस्थितियां चेंज होती हैं तो टर्न अराउंड बोलते हैं। टर्न बैक मतलब पीछे हो जाता है, काप कफ वगैरह फोल्ड करते हो पीछे, तो उसको टर्न बैक बोलते हैं। टर्न ओवर आपका बिजनेस में होता है। अबाउट टर्न,
टर्न अबाउट का मतलब होता है परिस्थितियों का चेंज होना, अबाउट टर्न का मतलब होता है फेस का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाना। अप टर्न जब बिजनेस आपका बढ़ता है तो अप टर्न होता है, बिजनेस डाउन होता है तो डाउन टर्न होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से रिटर्न माने क्या होता है, वापस आ जाना होता है। ओवर टर्न का मतलब मैंने आपको दो मतलब बताए। ओवर टर्न का मतलब कोई गाड़ी पलट गई या फिर किसी ऑर्डर को पलट दिया गया तो उसके लिए ओवरटर्न आता है। गाड़ी पलट जाने में लिए ओवरटर्न आता है और कोई भी ऑर्डर पलट दिया तो उसके लिए आपका ओवरटर्न आता है। टर्न आउट मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। टर्न आउट का मतलब होता है कि कहीं पे लोगों का बहुत संख्या में जाना पहुंचना। वोटिंग टर्न आउट कितना है, बोला कि यार इस बार तो वोटिंग टर्न आउट बहुत अच्छा हुआ, 70% हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए आपको बोलते हैं टर्न आउट। नॉकटर्नल मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे क्रेचर्स जो नॉक मीन्स नाइट में, नॉक मीन्स नाइट में जो टर्न होते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। इसकी हिंदी आप रात्रिचर बोल सकते हैं इसको, है ना। टर्निप, टर्निप का मतलब हो गया आपका सलजम। टर्न कोट मतलब, टर्न कोट मतलब जिसने अपना कोट ही बदल लिया। पहले उसने कोई किसी दूसरी पार्टी का कोट पहन रखा था, अब दूसरी पार्टी का पहन लिया, मतलब उसने पार्टी वो छोड़ दी, दल बदलू जिनको बोल सकते हैं। टर्न स्टाइल का मतलब होता है एक गेट होता है जहां से एक ही बार में एक लोग निकल सकता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, टर्न स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लाइंडर मैंने आपको बताया, ब्लाइंड से ब्लाइंडर बना। जब बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किसी ने दिया तो ब्लाइंडर बन गया, ब्लाइंडली इसी से बना हुआ है। ब्लाइंड फोल्ड, आंखों में पट्टियां बांध दी गई तो ब्लाइंड फोल्ड हो गया। ब्लिंक माने क्या होगा, आंख झपकाना होता है। और ब्लिंक माने क्या होता है, जब लाइट बंद होती है, बार बार खुलती है बंद होती है, तो उसको भी बोलते हैं ब्लिंक। ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स क्या होते हैं कि जो हॉर्स के जो साइड में लगा दिए जाते हैं तो उनको आप पट्टी ब्लिंकर बोलते हैं। ब्लेंडर, ब्लेंडर ऐसी होती है आंख बंद करके कोई आपने मिस्टेक कर दी तो उसको ब्लेंडर बोल दिया। और जहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है तो लोग क्या करते हैं, ब्लंट रिमार्क देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो वो आपका ब्लंट रिमार्क हो गया, ठीक है ना। और ब्लंट नाइफ भी होता है, जहां पे उसकी धार कम हो गई तो उसको आपने क्या बोल दिया, ब्लंट नाइफ बोल दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैंने आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए, फ्रेजल वर्ब्स बताए। टर्न ऑन का मतलब क्या हो गया, टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब गाड़ी स्टार्ट करना। टर्न ऑफ माने बंद करना। टर्न अवे दूर चले जाना। टर्न डाउन, टर्न डाउन माने क्या हो गया, टर्न डाउन माने हो गया रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना। और टर्न डाउन मीन्स क्या, टर्न टर्न अप, टर्न अप माने वॉल्यूम बढ़ा देना और टर्न डाउन माने वॉल्यूम कम कर देना। टर्न टू किसी के पास हेल्प के लिए जाना। टर्न अप का मैंने आपको एक मीनिंग और बताया कि टर्न अप मीन्स कोई चीज अचानक से आपको कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं तो उसको आपको टर्न अप बोलते हैं, ठीक है ना। हमने कई एक इडियम भी डिस्कस किए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब आपने फिर से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। टर्न द टाइड मतलब विपरीत परिस्थितियों को ही आपने मोड़ दिया। टर्न ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना किसी चीज को। एज ब्लाइंड एज एट, बहुत ज्यादा अंधे के लिए आपका एज ब्लाइंड एज एट बैट आ गया। ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब बहुत जल्दी कोई भी चीज काम करने के लिए आपका ब्लिंक ऑफ एन आई आया। नॉट ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाना, बिल्कुल शांति से पड़े हुए हैं, आपने कुछ भी कहा तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। कुछ कोलोकेशन बताए। ब्लाइंड एले मींस ऐसी 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 चीज जो आगे रोड जाकर के ब्लॉक हो जाती है, ब्लाइंड एले कहलाते हैं। ब्लाइंड एले का मतलब आप कोई एक्शन भी जहां पे आपको कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ब्लाइंड एले हो गया। ब्लाइंड स्पॉट जहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट उनको बोलते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर एक्शन इलेक्शन वगैरह के होते हैं। और टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो वर्ड से, टर्न और ब्लाइंड से बहुत सारे ये वर्ड्स बताने की कोशिश की। आप थोड़ा इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अगर हो सके तो इसका आप अपना नोट्स बनाएंगे, मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।